हेलो एवरीवन। आज हम इस सेशन में इस क्लास में बात करेंगे कि वंस यू आर ऑलरेडी इन अ पोजीशन उसको हम ट्रेल करें या सेल इनटू स्ट्रेंथ करें। ठीक है, ट्रेल करें तो कैसे ट्रेल करें एंड सेल इनटू स्ट्रेंथ करें तो कहाँ पे करें एंड किस तरीके से करें। तो बेसिकली दो चीज़ें होती हैं विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। वन इज, ठीक है, ट्रेलिंग वंस यू आर इन द पोजीशन कि उसको ट्रेल कैसे करना है एंड कौन सी ईएमआई यूज़ करनी है या कौन से पॉइंट पे एसएल रखना ट्रेलिंग ऐसे। एंड अदर इज सेल इनटू स्ट्रेंथ। सो बात क्या है कि अब ये दोनों जो कंसेप्ट हैं, चाहे वो सेल इनटू स्ट्रेंथ हो चाहे आपका, ठीक है, ट्रेल करने के बाद हो, अब मेन चीज़ है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्राइस स्ट्रक्चर। एक्चुअली मैंने पहले भी इस चीज़ के बारे में बताया है, बट यू नीड टू नो कि भाई आपने कहाँ से एंट्री ली है, किस पॉइंट पे यू एंटर्ड इट। ठीक है, उसी के उसके बेसिस पे ही वी कैन से दैट भाई वी शुड फॉलो द ट्रेलिंग मेथड और सेल इनटू स्ट्रेंथ। ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, लेट्स से कि एक बेस था, थोड़ा पिक कर लेते हैं। लेट्स से कि एक बेस फॉर्मेशन हो रहा था, राइट। सो ये जो बेस फॉर्मेशन था, लाइक दैट, नाउ इफ यू हैव एंटर्ड थ्रू द बेस, ठीक है, इफ यू योर एंट्री इज फ्रॉम द बेस, इफ यू एंटर्ड समवेयर हियर, लेट्स से, ठीक है, देन व्हाट डू वी लाइक अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस कि अगर हम बेस से एंट्री लेते हैं और वो बेस की लेंथ जो है वो डिसेंट साइज्ड है, लेट्स से कि 3 एंड अबव मंथ्स की उसकी लेंथ है। ठीक है, मतलब बेस का जो डेप्थ, तो सॉरी, टाइम पीरियड है, वो इस पीरियड में आता है। तो व्हाट वी कैन से इज कि हाँ वो डिसेंट साइज का बेस था एंड इफ अ मूव कम्स फ्रॉम दैट बेस देन इट कैन सस्टेन एंड गिव अस अ बिगर मूव, ना कि वो 2-3 दिन में ही अपना एग्जॉस्ट हो जाएगा और हमें साइलेंट टू स्ट्रेंथ करना है। तो इस टाइप से जब हम बेस से एंट्री ले रहे हैं देन व्हाट वी कैन डू इज वी कैन फॉलो द ट्रेलिंग रूल फर्स्ट, है ना, कि भाई हम ट्रेल करेंगे बिकॉज वी नो द प्राइस स्ट्रक्चर कि भाई जब एक ब्रेकआउट होता है द प्राइस विल मूव टू सम एक्सटेंट एंड देन इट इज हाईली लाइकली कि वो एक स्मॉल पोज फ्लैग जो भी आप बोलना चाहते हैं वो बनाएगा एंड देन इट अगेन रिज्यूम्स द मूव। ठीक है, बिफोर इवन मेकिंग, मतलब बिफोर डूइंग इट द सेम थिंग अगेन और गोइंग इनटू बेस, मतलब न्यूअर बेस, और taking a downfall from it. So for this, we know now that okay, so if we are entering through a base, what we can do is we can follow it through the trend, ठीक है, by trailing it। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट एंट्री अगर आप बेस से एंट्री लेते हैं। अगर आपने वही एंट्री इस पॉइंट से ली है इंस्टेड ऑफ बेस, आपने एक फ्लैग को ट्रेड करके फ्लैग से एंट्री ली है, देन वी नो कि भाई फ्लैग से अगर हम एंट्री ले रहे हैं तो हम ऑलरेडी एक मूविंग स्टॉक में जहाँ पे अच्छा खासा मूव आया है एंड हम प्रिटेंड कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से परसेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ये फ्लैग अगर यहाँ से कंटिन्यू करता है तो हमें डिसेंट मूव और मिल सकता है। ठीक है, तो इन केस ऑफ फ्लैग एंट्री तो हमें साइलेंट टू स्ट्रेंथ पे फोकस करना है। ठीक है, क्यों साइलेंट टू स्ट्रेंथ पे फोकस करना है? बिकॉज वी नो कि भाई मूव की जो कैपेसिटी है वो कम होगी है एंड अगर वहां से अब एक ड्रॉ डाउन आता है, ठीक है, अगर इस पॉइंट से कोई अब ड्रॉ डाउन, मतलब एक करेक्शन आती है या स्टॉक कंसोलिडेट करना स्टार्ट करता है फ्रॉम द फ्लैग के मूव के बाद, तो वी नो कि हमारे मैक्सिमम गेन्स जो है वो इरोड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अगर हम फ्लैग से एंट्री लेते हैं तो हमें साइलेंट टू स्ट्रेंथ करना है एंड अगर हम अपने यहाँ से एंट्री लेते हैं बेस से देन हमें ट्रेल करना है, ये बेसिक रहता है। ठीक है, ऑब्वियसली अगर हम ट्रेल करेंगे तो वी कैन ऑलवेज गिव बैक सम गेन्स एंड वो ट्रेड फेल भी हो सकती है एंड सारे हम गेन्स वापस दे दें, तो वो सब तो प्रोसेस के साथ बना ही आएगा, प्रोज एंड कॉन्स तो हर सिस्टम के होंगे होंगे। सिमिलरली अगर आप फ्लैग से ट्रेड करते हैं एंड यू बुक इट आउट एंड दैट पर्टिकुलर काउंटर माइट जस्ट गो 10% हायर ऑल्सो, है ना, तो ये सब चीज़ें चलती आएंगी बट दिस इज बेसिकली अ बॉर्डर लाइन, एक सिंपल ब्रीफ में जस्ट कि भाई अगर आप बेस से एंट्री ले रहे हैं देन आई विल ट्रेल इट। ठीक है, अगर हम फ्लैग से एंट्री ले रहे हैं तो आई विल बुक इनटू मतलब सेल इनटू स्ट्रेंथ पे फोकस करूंगा मैं। तो ये बेसिक फंडा हो गया प्राइस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। इसमें और भी फैक्टर्स ऐड हो जाते हैं विच वी मतलब एज वी गो ऑन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। मोस्टली क्या होता है कि मार्केट अवेयरनेस भी डिपेंड करती है कि मार्केट अभी हमारी कहाँ पे स्टैंड कर रही है, हम न्यूअर लेग्स में हैं, हम लेग के स्टार्टिंग में हैं, लेग के लास्ट में हैं, ठीक है, हम मार्केट के लास्ट फेजेस में लग रहे हैं। तो उस तरीके से हमारा वेरी करता है, अगर हम मार्केट के मान लीजिए लास्ट फेजेस में, लेग के लास्ट फेजेस में, तो हम थोड़ा साइलेंट टू स्ट्रेंथ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। बट वो टॉपिक इटसेल्फ एक मेजर एंड डिप मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अगर हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे तो हम दोनों की सैंक्टिटी को थोड़ा इरोड कर देंगे। तो लेट्स फोकस इन ऑन दिस ओनली फॉर टुडे। जब आगे हम सेशंस में आगे क्लासेस करेंगे तो उसमें हम वो भी डिस्कस करेंगे।
ठीक है ना। तो अभी हम सो नाउ मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे ले आया हूँ। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ बताता हूँ कि लाइक व्हाट एंड हाउ टू ट्रेड। ओके, तो मान लीजिए एक काउंटर है, ठीक है। मैं पास्ट एग्जांपल से डिस्कस करूंगा ऑब्वियसली, बिकॉज क्योंकि वो हो चुके हैं, तो आई कैन इजीली डिस्कस विद देम, ठीक है। क्योंकि वो ऐसा नहीं होगा कि आपको तरीके से गलत इंट्यूशन जाएगा कि ये बाय करना है या नहीं करना, टाइप ऑफ दैट। तो अभी जैसे काउंटर था, वी नो दैट ये बेस फॉर्म कर रहा है, ठीक है। डिसेंट लेंथ का बेस है, ठीक है। अराउंड 3 मंथ्स के आसपास का ये बेस बन चुका है। डिसेंट साइज है, डेप्थ अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, वॉल्यूम सिग्नेचर आ रहे हैं, सब कुछ ठीक है, ठीक है ना। अब नाउ लेट्स से यू डिसाइड टू एंटर इट एंड आपकी लिस्ट पे है। नेक्स्ट डे इसमें ब्रेकआउट आया, ठीक है। आपकी एंट्री टेक्निक क्या है, आपका स्टॉप लॉस टेक्निक क्या है, कहाँ पे रखा है, लेट्स नॉट डिस्कस दैट। लेट्स जस्ट से कि यू एंटर्ड इट ऑन दिस डे एंड योर स्टॉप लॉस इज राइट हियर, इनिशियल स्टॉप लॉस। ये हम जस्ट अज्यूम कर रहे हैं, नोट कि यही रखना होता है। ये हम लेके चल रहे हैं एक तरीके से, ताकि हम आगे के प्रोसेस को डिस्कस कर पाए, ठीक है। यू एंटर्ड लाइक लेट्स से योर एवरेज एंट्री इज समवेयर here, ठीक है। ये आपकी एवरेज एंट्री आ गई और इनिशियल एसएल आ गई। अब जैसे हमने समझा था कि अगर एक बेस से एंटर कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, उसको टाइम देना है, ट्रेल करना है, ठीक है। ताकि हम बड़ा मूव कैप्चर करने की अगर उसमें टेंडेंसी है तो वो हम रख पाए। हमें अच्छा ब्रेकआउट मिल गया, हमने डिसाइड किया कि इसमें हम ट्रेल करेंगे, ठीक है ना। अब ट्रेल कैसे करना है, इनिशियल एसएल तो हमने रख लिया इनिशियली, ठीक है। एसएल रखने के बाद व्हाट आई डू इज, जो 10 EMA है, शॉर्टर मूविंग एवरेज, जो मेरी यहाँ पे ब्लैक कलर की है, आई वेट फॉर दैट EMA टू कैच माई इनिशियल एसएल फर्स्ट, ठीक है ना। अब नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड, जैसे ये 2 दिन हुए, व्हाट हैपन कि ये जो 10 EMA की लाइन जो है, वो मेरे इनिशियल एसएल को क्रॉस कर चुकी है, विथ इवन टचिंग माई एवरेज एंट्री, राइट। तो नाउ आई विल स्टार्ट फॉलोइंग दिस लाइन फॉर माई एसएल, ठीक है ना। तो मैं इस लाइन को फॉलो करना स्टार्ट कर दूंगा फॉर द टाइम बिंग, ठीक है, विद सम गैप बिहाइंड इट, कुशन बिहाइंड इट, बिकॉज 10 EMA के शेकआउट्स बहुत फ्रीक्वेंट हो जाते हैं, कुछ भी होता है, तो मैं इसको थोड़ा कुशन भी दूंगा। अभी मैं इसको ज़्यादा कुशन नहीं दे रहा, बिकॉज अभी मेरे प्रॉफिट कुशन भी कम है, ठीक है। तो आई डोंट वांट टू इरोड मच ऑन अ विनिंग पोजीशन ऑल्सो। तो इसको अभी के लिए मैं 10 EMA से थोड़ा स्पेस देकर ट्रेल करता हूँ फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज, ठीक है। कब तक, जब तक मेरी 10 EMA मेरे एसएल से प्रॉपरली ऊपर ना आ जाए। ना व्हाट हैपेंड इज, ठीक है, जो अपना मेरी 20 EMA थी, जो मेरी ब्लू लाइन है यहाँ पे, दैट ऑल्सो हैज कोट अप, ठीक है, टू माई इनिशियल एसएल, उससे ऊपर आ चुकी है। नाउ व्हाट आई विल डू इज, आई विल स्ट्रेट अवे मूव माई एसएल टू 20 EMA। वाई? बिकॉज इसका मैं प्रीवियस प्राइस एक्शन अगर चेक करूंगा कि कैसे मूव करता है, यहाँ पे ये एक बेस से बाहर आया है, देन आई कैन इजीली सी कि इट रिस्पेक्ट्स 10 EMA व्हेन इट मूव्स, ठीक है, विद सम शेकआउट बिलो इट। तो डेफिनेटली चेकआउट्स होंगे 10 पे। तो मैं अगर 10 पे एसएल रखूंगा तो मेरा एसएल बहुत इजीली हिट हो सकता है एंड द काउंटर माइट कंटिन्यू। तो मुझे 10 से थोड़ा कुशन देना है, ठीक है। एंड एज ए न्यू काउंटर मूव कर रहा है, प्राइस एक्शन अच्छा दिखा रहा है, तो व्हाट आई डिड इज कि मैंने थोड़ा और कुशन लेके अपना एसएल 20 पे मूव कर दिया, बिकॉज आई कैन सी द 20 हार्डली कम्स हियर, ठीक है। तो मैं इस पर 20 पे मूव कर दूंगा, ताकि मेरा एक ग्राउंड लाइन हो जाएगी कि 20 तक आया तो मैं एग्जिट कर दूंगा, और एक कुशन भी दे दूंगा उसको मैं 10 के नीचे, ठीक है ना, इस तरीके से। नाउ एक सिंपल सी चीज समझो, ट्रेलिंग इज फॉर दोस्त कि जो चाहते हैं कि उनको थोड़ा लंबा राइड करना है ट्रेड को, ज्यादा वो चर्निंग नहीं करना चाहते, उस केस में दिस इज हाउ वी ट्रेड, है ना। तो मैं उसी प्रोसेस के हिसाब से बताऊंगा आपको कि अगर आप लंबा राइड करना चाहते हैं उस केसेस में कैसे करना होता है। नाउ वी मूव्ड आवर एसएल टू 20 EMA, इट्स बिलो आवर एवरेज एंट्री, बट इट्स अबव आवर इनिशियल एसएल, तो अवर एसएल हैज रिड्यूस नाउ, ठीक है ना। तो इसमें हम सिर्फ अपना इनिशियल एसएल एंड ट्रेलिंग, सॉरी, ट्रेलिंग एंड बुकिंग की बात कर रहे हैं कि कैसे हमें बुक प्रॉफिट बुक करना चाहिए, कैसे हमें ट्रेल करना चाहिए, ठीक है ना। बाकी एरियाज को हम टच नहीं करें। नाउ वी आर वेटिंग फॉर द काउंटर। अब हमने देखा कि काउंटर 2-3 दिन और मूव कर गया, राइट। अब हमारा इनिशियल, सॉरी, जो हमारा ट्रेलिंग एसएल है, दैट हैज मूव 20 EMA पे था हमारा, वो 20 EMA पे रहेगा अभी, ठीक है ना। तो हमारा ट्रेलिंग एसएल जो है, वो हमारी एंट्री से ऊपर आ गया, नाउ इट हैज कन्वर्टेड इनटू फ्री पोजीशन फॉर अस, ठीक है। ओके, अभी हमें पता है कि ऐसा तो है नहीं,
ये मूव खत्म हो गया, इट्स काइंड ऑफ अ फ्रेश मूव स्टार्टिंग आउट, तो वी आर नॉट वरिंग अबाउट इट, वी हैव जस्ट प्लेस इन द एसएल इन द सिस्टम एवरी डे, या जब भी आपका प्रोसेस रहता है ऐसा लगाया और भूल जाना है इसको एक तरीके से। दैट्स हाउ ट्रेलिंग एंड गिविंग टाइम वर्क्स। वी हैव गिवन 20 एम, ठीक है, अभी 20 एम से ट्रेल करते जा रहे हैं, इसने एक छोटा सा पॉज लिया है, लेट्स सी हाउ इट रिएक्ट्स। सी, इसने 10 का अच्छा शेकआउट कर दिया है, नाउ वी डोंट नो कि वो 20 का भी करेगा या नहीं, ठीक है, बट 10 का इसने कर दिया है एंड आर एस एल इज एट 20 ठीक है ना। कई जगह पे आपको क्या होगा कि 20 से भी क्वेश्चन देना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन हाउ द स्टॉक मूव्स, ठीक है ना, ये आपको सिंपली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको ऐसा ऐसे रखना पड़ेगा, इसलिए हम कुछ एग्जांपल्स इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें हमने देखा था क्लियरली पास्ट एक्शन देख के कि भाई 20 को इजीली टच नहीं करता है वो, इसलिए हमने 20 पे रख दिया, ठीक है। सी, उसने अपनी 10 का शेकआउट करके जर्नी रिज्यूम कर ली है, ठीक है। चुपचाप वो चल रहा है, हमारा एसएल टच नहीं हुआ, हमारा एसएल भी चल रहा है, राइट। नाउ अभी तक हमें ना ही स्टॉक एक्सटेंडेड जा रहा था, ना ही हमें एसएल का डर लग रहा था, तो हमने फ्री रोल करने दिया स्टॉक। बट नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज कि हमारी एंट्री से द स्टॉक प्राइस हैज मूव्ड अराउंड 50%, ठीक है ना। उसने एक छोटा सा यहाँ पे पॉज भी लिया, उसके बाद यहाँ पे इट दिस वन इज लाइक अ स्मॉल एक्सटेंशन ऑफ आवर प्राइस, एक तरीके से, सॉरी, नाउ इट्स लाइक अ स्मॉल एक्सटेंशन फ्रॉम आवर प्राइस, ठीक है। सो अब इस चीज़ को हमें इवेल्युएट करना है यहाँ पे, मतलब प्रैक्टिकली क्या होता है मैं आपको वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि देखो हमने ट्रेल करना स्टार्ट किया, हमारे यहाँ पे इस पॉइंट पे जब हम थे हमारे गेन्स इतने नहीं थे, बट अब इस पॉइंट पे, ठीक है, हम एक्सटेंडेड, फर्स्ट हमारे काइंड ऑफ एक एक्सटेंशन मिली है जहाँ पे हमारा जो ट्रेलिंग एसएल है दैट इज एट 20 EMA, है ना, एंड 20 EMA से अगर हम यहाँ से इसको 20 EMA को हिट करना है तो इट हैज़ टू कम डाउन 20%, ठीक है। हमारा 50% का जो मूव है अभी हमारा, वो इरोड होके कहाँ पे आ जाएगा, रफली 20%, मतलब 50 से हम 30% गेन्स को हमें इरोड करना पड़ेगा अगर हम यहाँ से एसएल देखते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें प्रैक्टिकल देखने हैं, बिकॉज ये सब चीज़ें ही इमोशनली हमें मतलब डिसीजन से डेविएट करने की कोशिश करवाती, ठीक है ना। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पे हमारी एक इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग बनती है अब कि whether I want to risk this much or not. Obviously एक जो ट्रेडर है, जो स्विंग ट्रेडर है, जो मीडियम से स्मॉल स्विंग्स कर रहा है, ठीक है, वो इतना लॉस लेने के लिए रेडी नहीं होगा। कोई है कि जो इसको बहुत ही लंबा होल्ड करना चाहता है, दैट पर्सन माइट बी कंफर्टेबल विद इट। तो व्हाट बिकम्स द बेस्ट इज कि हम यहाँ पे एक तरीके से इसके प्राइस एक्शन को या तो हम डायरेक्टली, मतलब देर आर मल्टीपल वेज, ठीक है, मैं आपको वो सब वेज बताता हूँ, क्योंकि ये कोई मतलब बुकिश रूल या वैसा कुछ नहीं है, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनैलिटी एंड योर स्टाइल। फर्स्ट इज कि बुकिंग 50% राइट हेयर, ठीक है, एंड देन ट्रेलिंग द रेस्ट विद द सेम टेक्निक। सेकेंड, बुकिंग द कंप्लीट थिंग एंड मूविंग टू न्यू ट्रेड। थर्ड, ठीक है, वॉचिंग नेक्स्ट डेज एक्शन एंड देन कटिंग 50% अकॉर्डिंगली, ठीक है। व्हाट आई मेंट इज इन दीज थ्री मेथड्स कि मैं यहीं पे सीधा 50% बुक करके चुप होके बैठ जाऊंगा और बाकी ट्रेल करूंगा इसी से। इससे मेरा क्या हुआ, जो मेरा 30% 50% में 30% जा रहा था उसमें मेरा 50% सेव हो गया, 50% 15% बचेगा सिर्फ, जो मेरा रिस्क बच जाएगा। तो दैट आई हैव रिड्यूस द रिस्क, ठीक है ना, मैं इसको ट्रेल कर सकता हूँ, टाइम दे सकता हूँ अगर मुझे इस तरीके से करना है, ठीक है ना। और सेकेंड थिंग इज उसमें मतलब मैं उसमें भी डिफरेंट टेक्निक्स फॉलो कर सकते हैं कि चलो ये हो गया, ठीक है, कि भाई मैंने 50% बुक कर लिया एंड देन 50% का एसएल मैं अब इसके लो पे मूव कर रहा हूँ 20 से, क्योंकि ये अभी काफी एक्सटेंड हो चुका है, ठीक है, काफी मूव कर चुका है। देन डे लो ऑफ दिस डे बिकॉज काफी अच्छी वॉल्यूम से ब्रेकआउट हुआ है, कैन ऑल्सो साउंड सीम्स लाइक अ गुड एसएल फॉर मी, ठीक है। तो मैं इसके एसएल को यहाँ मूव करके 50% बुक करके बैठा रहूंगा, ठीक है, या फिर मैं कंप्लीट पोजीशन पे भी ये एसएल मूव करके यहाँ पे लेके आ सकता हूँ, अपना रिस्क जो है वो रिड्यूस कर दूंगा। ये भी टेक्निक है, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है।
या आप नेक्स्ट फ्यू डेज का प्राइस एक्शन देखो, ठीक है, एंड देन सी कि अगर लगता है कि आपको थोड़ा वीकनेस एक्ट करे, देन आप 50% काट के बाकी एसएल आप इधर 20 पे ले आओ चाहे डे लो पे ले आओ, है ना। इस तरीके से आप नेक अलग अलग तरीके कर सकते हैं। और आप अगर ऐसे हैं जो कि थोड़ा चर्न करना पसंद करते हैं, यू लाइक कि बस आई विल मूव टू अदर नेम जो मुझे अच्छे दिख रहे हैं, यू कैन बुक फुल ऑल्सो, ठीक है। बट व्हाट आई विल डू इज, ठीक है, आई विल ट्राई टू टेक पार्शियल गेन्स आउट ऑफ दिस ट्रेड फ्रॉम, मतलब इस पॉइंट पे, एंड देन मैं अपना डे लो के साथ ट्रेल करना पसंद करूंगा। और वो भी जो पार्शियल 50% में बुक करूंगा वो मैं एक दो दिन के एक्शन के हिसाब से करूंगा कि भाई क्या पता ये मुझे एक फॉलो थ्रू दे जाए यहाँ से, ठीक है। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा रिस्क लेके अपना नेक्स्ट डे का एक्शन देखूंगा, लाइक दिस। तो डेफिनेटली जब इसने ये वाला डे दिया होगा, थोड़ा पुल बैक लिया होगा, आई वुड हैव बुक 50% डेयर इजीली, ठीक है ना। चाहिए ऊपर चला जाए चाहे नीचे जाए मुझे नहीं पता, बट मैं 50% बुक करके अपने एसएल बाकी यहाँ मूव कर दूंगा, ठीक है ना। आई विल ट्रेल इट नाउ। बट मैं बेसिकली मतलब मेरी जो प्रोसेस और वो सब क्या कहता है कि द स्टॉक हैज मूव्ड अलॉट, ठीक है, 70% के आसपास मूव कर चुका है, एंड नाउ इट सीम्स लाइक इट्स लूजिंग पावर, ठीक है। तो नाउ अगेन मतलब देखो ये वही बात है ना कि प्रैक्टिकल थिंग्स है। आपके पास रूल बुक नहीं है कि यार ठीक है मैं यहाँ पर 10 से अब ट्रेल करूंगा, ठीक है, बाकी मैं भूल जाऊंगा। आइडियल प्रोसेस इज लाइक कि अगर आप उस टाइप के ट्रेडर हैं तो जस्ट ट्रेल इट विद द 10 EMA एंड गिव इट टाइम, ठीक है ना। आपका थोड़ा गेन्स देने के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, ठीक है, बट गिव इट टाइम। ये सबसे सिंपल एंड पीसफुल मेथड। 10% ऊपर से चला जाएगा फाइन। दूसरा तरीका क्या है, ठीक है, यू कैन बुक आउट मोर हेयर एंड अगेन ट्रेल इट विद 10 EMA, ठीक है ना। इस तरीके से आप कर सकते हैं। नाउ फॉर मी इवन इफ आई एम ट्रेलिंग विद दिस 10 EMA एंड रिस्किंग, यहाँ पे मैं अपना बुक कर लूंगा। आई विल नॉट वेट, मतलब अब और ज्यादा बुक नहीं करूँ, मतलब वेट नहीं करूंगा। फॉर मी इट्स लाइक साइलेंट टू स्ट्रेंथ, ठीक है, यहाँ पे मैं अपना ट्रेड क्लोज कर दूंगा। वाई, ठीक है, क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि एक जो मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया था कि मूव्स एंड बिल्ड अ फ्लैग एंड ऑल दैट, ठीक है ना। एक तरीके से इसका ये फ्लैग यहाँ पे था, ठीक है, ज़्यादा इसने पॉज और फ्लैग नहीं लिए, तो उसके बाद भी ये काइंड ऑफ यहाँ से बहुत अच्छा मूव कर चुका है, ठीक है। एंड आई इट सीम्स लाइक इट माइट बी एग्जॉस्टिंग ना, तो मैं दूसरी डेट में मूव करना पसंद करूंगा। यहाँ से ये मूव करता है नहीं करता है देन आई विल फॉरगेट अबाउट इट। और वही सेम चीज़ आप दूसरा इंसान अगर ट्रेलिंग वाला है तो दैट पर्सन कैन कीप ट्रेलिंग इट, बिकॉज इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग ना। इनिशियल स्टेजेस में जब हम ज़्यादा गेम्स पे नहीं बैठे हैं देन इट्स वेरी इजी कि हम स्पेस दे देंगे उसको। बट व्हेन वी आर सिटिंग ऑन ह्यूज गेम्स, ठीक है, एंड वी आर अ ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, देन वी हैव टू टेक दीज कॉल्स, ठीक है भाई मैं पार्शियली बुक करके पार्शियली ट्रेड करूंगा, या मैं एक पॉइंट पे आके बुक ही कर लूंगा, ठीक है, लाइक दैट। इट्स टोटली डिपेंडिंग अपॉन द पर्सनैलिटी, पर जो जो मेथड्स हैं वो सबको बता रहा हूँ प्रैक्टिकल वे में, ठीक है। इट वॉज कंसोलिडेटिंग पोजिंग एंड छोटा सा इसने फ्लैग बिल्ड किया एंड इट अगेन वेंट, बट लुक एट द मूव, ठीक है, हमें दिख रहा है कि यार ये एग्जॉस्ट हो रहा है अभी, इतना ज़्यादा स्ट्रांगली मूव नहीं कर पा रहा। तो आई माइट हैव मिस्ड लाइक अनदर 20% गेन ऑन द स्ट्रेट अगर मैं बुक कर लेता हूँ, और जो ट्रेल कर रहा है दैट पर्सन विल बी एबल टू कैप्चर इट, ठीक है। अब वही चीज़ है ना कि एवरी सिस्टम हैज इट्स ओन प्रोज एंड कॉन, ठीक है, लाइक दैट। यहाँ पे जाके दैट पर्सन एसएल विल हिट, मेरा एसएल यहाँ पे हिट हो गया, आई विल बी मूविंग ऑन टू सम अदर ट्रेड्स, अदर पर्सन विल बी मूविंग ऑन टू अदर ट्रेड्स फ्रॉम हियर ऑन। So it totally depends upon the site. So this is how trailing works. ठीक है, मतलब if you are entering through a base, then this is how a person need to be trailing, ठीक है। if you are entering through flag, we'll move on to that also, but इससे पहले हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, ठीक है, इसी चीज का। so let's see, this was a base, ठीक है, small base here, it breaks out, same thing, we entered, ठीक है, let's say our initial SL was here, somewhere here, ठीक है, our entry was here. these are random, ठीक है, don't go by entry और SL की यहाँ लगाना है। same thing we'll do, we'll wait for the 10 EMA to catch with our initial SL which it has, ठीक है ना।
Now after 2 days the stock is pulling back. Our as मतलब 10 EMA has moved up our initial SL. ठीक है, थोड़ा स्पेस दे देंगे हम. विल कीप इट. स्पेस कितना देना 10 EMA से? ठीक है यार, देखो थोड़ा क्वेश्चन दे के रखो बिकॉज 10 EMA शेकआउट्स आर वेरी वेरी फ्रिक्वेंट. ठीक है, दैट्स वाई आई मूव टू 20 EMA एज क्विक एज पॉसिबल. बट इनिशियल टाइम्स में मैं थोड़ा 10 EMA के नीचे रखता हूँ. यहाँ पे कोई फिगर नहीं है, 2% 3% 4%, आपका जितना क्वेश्चन है कैपेसिटी उतना दोगे. देखो यहाँ पे उसने क्या किया, 10 EMA का क्विक चेकआउट किया एंड मूव्ड अप. ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऐसा नहीं लगा के रखते हम. नाउ एज 20 EMA ऑल्सो क्रॉस्ड इट, तो मैं 20 EMA पे अपना एसएल मूव कर देता हूँ. ठीक है ना. अब मेरा इनिशियल एसएल जो था यहाँ था. ठीक है, ट्रेलिंग एसएल मूव टू 20. ठीक है, so we are trailing it, we know that it's a base breakout and new move. ठीक है, अभी क्या हुआ, इट मूव कितना मूव किया बेस से अराउंड ये 20% के आसपास मूव किया. एनएलसी इंडिया का प्रीवियस मूव देखा तो देखा कि इट्स नॉट अ वेरी फास्ट मूविंग स्टॉक. सो इसने काइंड ऑफ एक इनिशियल लैग दी अपनी एंड नाउ माइट टेक अ ब्रीदर. ठीक है, सो ब्रीदर लेगा तो हमें पता है कि हमें तो स्पेस देना है, तो हमने 20 EMA से ऐसा लगा दिया बिकॉज वी एंटेड थ्रू अ बेस ना कि फ्लैग, तो हम इसको स्पेस दे के बैठे. 10 EMA शेकआउट आया एंड इट मूव्ड अगेन. ठीक है, अब देखो, अब सेम थिंग जैसे हमने प्रीवियस ट्रेड में डिस्कस किया. अगर हमने यहाँ पे एंट्री ली थी तो वी आर सिटिंग ऑन 30% गेन्स इन अ स्लोअर मूविंग स्टॉक कंपेरेटिवली. our initial SL मतलब our trailing SL as per 20 EMA shall be at this point, but same thing happens here now. ठीक है, कि whether to give it time or not. as per our basic rules ये kind of हमारे लिए एक flag था, right? अब इसने flag दिया, डेफिनेटली ओवरऑल मूव से जस्ट 30%. ठीक है, तो ऐसे छोटे मूव्स में हम कह सकते हैं कि शायद थोड़ा और भी जा सकता है. ठीक है, बट इट्स अ स्लो नेम ऑल्सो, सो वी कांट टोटली से कि भाई हमें यहाँ पे एग्जिट लेना है या नहीं लेना है. ठीक है ना, बट ये फ्लैग था, तो अगर कोई बेस से एंट्री ले रहा था तो उसको काइंड ऑफ इस तरीके से ट्रेल करके आना था अभी तक. ठीक है, और कोई फ्लैग से एंट्री ले रहा था तो उसको कैसे करना मैं वो बताता हूँ. ठीक है ना, फॉर द पर्सन हुज एंटर्ड थ्रू अ बेस, उसका इनिशियल ट्रेलिंग ऐसे अब यहाँ पे आ गया, मूव कर गया. बट सेम थिंग है कि यार अब ज़्यादा मैं गेंस नहीं देना पसंद करूँगा वापस मार्केट्स को भी, बिकॉज उसने एक फ्लैग से भी मूव लिया है ना. तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सेम चीज़ रिस्क ले सकता हूँ कि ठीक है भाई, आई विल बुक पार्शियली एट दिस पॉइंट एंड देन ट्रेल द रेस्ट विद ईदर 20 EMA 10 EMA और डीलो. 10 EMA इज ऑलवेज बेटर अगर ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा डीलो में. तो लेट्स से पार्शियली बुक करता हूँ मैं यहाँ पे. ठीक है, एंड staying with 10 EMA with for the rest of position. सी, इसने थोड़ा एग्जॉशन दिखाया यहाँ पे, चेकआउट करने की कोशिश की, बट 10 पे है हमारा ऐसा था. सो वी आर सेफ ना फॉर नाउ, इवन डे लो इज सेफ. ठीक है ना, तो हमारा ऐसा अभी तक सेफ है. वी डोंट नो कि व्हाट इट विल डू बट वी आर वेटिंग. नाउ दिस इज इट. हमें यहाँ पे लग रहा था बट नाउ द स्टॉक हैज इवन मूव फ्रॉम, मतलब इस फ्लैग का भी एक्सटेंशन आ चुका है. तो आई वोंट वेट फॉर अनदर मूव, चाहे आ जाए इसमें. आई विल बुक इट हियर. आई विल completely book on this day when it will take the, ठीक है, रिवर्सल. थोड़ा ऊपर से तो देना ही पड़ेगा. आई विल बुक समवेयर हियर काइंड ऑफ. ठीक है, आई विल क्लोज द ट्रेड. बट इफ समबडी इज स्टिल इनटू लाइक नहीं मुझे इस नेम को ट्रेल करना है, आई लाइक इट, ठीक है, मुझे इसमें कोई कन्विक्शन फैक्टर्स हैं सेक्टर की वजह से जो भी है, देन सिंपल की भी इफ यू आर रेडी टू गिव सम गेन्स फ्रॉम द टॉप यू कैन कीप ट्रेलिंग विद 10 EMA. क्योंकि आप लेट हो चुके हैं, अब ज़्यादा 20 पे जाओगे तो ज़्यादा गेन्स देने पड़ेंगे. 10 को आप बैठ के ट्रेल करो. नो वन इज रॉन्ग आउट ऑफ इट. ठीक है, द पर्सन हु बुक्ड विल मूव टू अनदर ट्रेड्स, द पर्सन हु हैवंट बुक्ड might get benefit from this trade. ठीक है, तो इट मूव्ड. ठीक है, इट माइट हैव शेकन आउट मैनी पीपल हियर, जिनका थोड़ा ऐसा लंबा होगा वो बच जाएंगे, कुछ शेकआउट होंगे और इट विल मूव. ठीक है, तो इट देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल. आपके रूल्स क्या थे वो है स्ट्रेट के हिसाब से.
इफ यू वर ट्रेलिंग इट विद सम स्पेस यू माइट हैव बीन सेव्ड। अगर आप 10 से ट्रेल कर रहे थे तो आपका एसएल आउट हो गया, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पे आउट हो गया, मान लो बुक फुल करके मैं दूसरी ट्रेड में चला जाऊंगा, बट दिस इज हाउ स्टॉक मूव्स बेसिकली, ठीक है। नो, अगर हाँ, इसी में द पर्सन हु वुड हैव एंटर्ड थ्रू द फ्लैग, जैसे हम बात कर रहे थे, फ्लैग से एंट्री लेके वी नो दैट वी डोंट हैव टू वेट मच। तो जो फ्लैग से एंट्री लेगा वो अल्टीमेटली इस एरिया में फुल बुक कर देगा। दैट पर्सन विल चुपचाप अपना 20 25 30% जितना गेन्स मिले, दैट पर्सन विल कम्प्लीटली बुक हियर विदाउट थिंकिंग अबाउट ट्रेलिंग, बिकॉज फ्लैग्स में ज़्यादा ट्रेल नहीं करना है, ठीक है। लेट्स डिस्कस सम फ्लैग्स। सो जैसे कि बेस ब्रेकआउट हुआ उसके बाद ये फ्लैग बनाया था, जैसे हमने प्राइस स्ट्रक्चर समझा कि भाई बेस एंड देन फ्लैग्स। फॉर एग्जांपल पर्सन टेक्स एंट्री ऑन दिस फ्लैग, ठीक है। यहाँ पे इस दिन एंट्री लेता है फ्लैग पे, कहीं पे भी यहाँ पे एवरेज आ जाता है बिकॉज ऑफ गैप अप लेट्स से, ठीक है। इनिशियल एसएल यहाँ पे है हमारा, ठीक है। दिस इज इनिशियल एसएल, नाउ वी आर वेटिंग विद इनिशियल एसएल, वी सो सम मूवमेंट, ठीक है, आफ्टर आवर एंट्री। Now breakout happened from the flag. We know that we entered from a flag, so we don't want to give too much of a space. I will move the SL here for now, because we also know that price structure में क्या होता है कि the stock moves for like 3 to 4 days, 2 to 4 days, ठीक है, to 20 to 30% stronger names में। तो I'm waiting for that, ठीक है। अब जैसे ये 2 दिन मूव किया है, हम सिंह की भाई कल क्या होता है, नेक्स्ट डे it just gave a tight day, so I'm still waiting, ठीक है। बिकॉज इट जस्ट मूव फॉर 2 days, एंड अभी मूव भी अराउंड अपनी एंट्री के अराउंड, सॉरी अराउंड अपना 20% मूव भी नहीं आया, तो आई नो दैट दे माइट बी वन मोर डे टू हेयर दिस वन, ठीक है। ज़्यादा पुल बैक करेगा तो मैं देखूंगा, बट अभी एक आधा दिन और मिल सकता है मुझे यहाँ से फ्लैग से, ठीक है। एंड दैट डे केम, नाउ अगेन कम्स द क्रिटिकल पार्ट, क्योंकि मुझे यहाँ से अपनी एंट्री से 30% मिल चुका है, फ्लैग्स ऐसे ही मूव करते हैं, सेम चीज़ हो जाती है, ठीक है। अगेन वहाँ यहाँ पे अब सेम रूल्स आ जाएंगे जो मैंने आपको वहाँ पे बताया कि इट्स अपॉन यू, यू कैन डिसाइड टू टेक हाफ एंड गिव सम स्पेस टू द अदर हाफ कि भाई आई विल वॉच इट नेक्स्ट डे इफ इट कम्स डाउन टू सच लेवल्स, ठीक है, आई विल बुक इट। यहाँ पे आपको मतलब कोई ट्रेल वगैरह या 10 AM या 20 AM ऐसे नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज लुक एट द स्पेस फ्रॉम 10 AM या 20 AM, है ना। इफ यू विल ट्रेल बाय दैट पॉइंट यू विल लूज मोस्ट ऑफ द गेन्स, ठीक है। तो फ्लैग्स इस तरीके से हम ट्रेल करते हैं अगर एंट्री ली है, तो आई विल बी, ठीक है, वेट ये कर सकता हूँ पार्शली बुक, एंड बाकी का ऐसा थोड़ा इस रेंज में लगा लूँ रैंडमली, ऑब्जर्विंग द नेक्स्ट डेज प्राइस एक्शन की, अगर वहाँ से मुझे लगता है कि वापस आ रहा है विल बुक इट, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और दूसरा है कि मैं फुल पोजीशन के लिए नेक्स्ट डे का वेट करूंगा कि अगर थोड़ा ऊपर जाके वापस आने लगता है नेक्स्ट डे तो विल बुक इट। नेक्स्ट डे क्या हुआ, इट गेव अ स्ट्रॉन्ग डे अगेन, ठीक है। नाउ इट्स गेटिंग एक्सटेंडेड आई नो, ठीक है, तो मैं इसका एसएल तो पहले यहाँ मूव कर दूंगा और पार्शली बुक कर लूंगा यहाँ पे, दिस इज मतलब यहाँ पे आके मैं ज़्यादा वेट भी नहीं करना चाहूँगा कि क्या है, एटलीस्ट 50% पार्शियल बुक कर लूँ मैं, ठीक है, अगर मुझे एक तो स्पेस भी देना है तो, अगर स्पेस भी देना है तो, नहीं तो यहाँ पे 100% बुक करना इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि पता है कि वापस बहुत जल्दी आने वाला है अगेन मूव, बट वो मूव करे ना करे दैट डजेंट मैटर, ठीक है। अब जैसे ये दिन था जब इसने इतना पुल बैक लिया, तो डेफिनेटली इस डे तक हम एग्जिट कर जाएंगे, तो जो यहाँ पे एग्जिट किया यहाँ पे एग्जिट किया डजेंट मैटर मच, है ना। तो इस तरीके से फ्लैग को बुक कर लेना है, मतलब फ्लैग में हम इस 2 3 दिन में बुक हो चुके, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। हम वेट नहीं कर रहे कि अब यहाँ पे क्या करेगा, बिकॉज फ्लैग टोट मतलब टेल्स अस दैट कि बुक इट, बुक मीन स्ट्रेंथ, ठीक है ना। जैसे रिसेंट एग्जांपल वाज दिस, अब सिमिलर थिंग्स एक बेस से बाहर आया, मूव दिया, फ्लैग बिल्ड किया, फ्लैग में एंट्री ली, इट वर्कड आउट, ठीक है ना। अब मुझे पता है कि एंट्री ले लिए, एक दिन का मूव आया तो 1 2 दिन और मूव कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे में मैं इसका काइंड ऑफ इतना स्पेस नहीं दूंगा,
ठीक है, कि मैं सारे गेंस ही वापस दे दूँ, बिकॉज पॉइंट ही क्या होगा अगर मैं ऐसे यहाँ पे लगा दूंगा तो फ्लैग तो फेल हो ही गया। ठीक है, तो आई विल बी नॉट गिविंग सो मच स्पेस टू इट, काइंड ऑफ थोड़ा ऊपर रखूंगा, एटलीस्ट अपने कॉस्ट से ऊपर रख दूंगा, ताकि ये फेल भी होता तो मेरा लॉसिंग ट्रेड ना बने। ठीक है, नेक्स्ट डे व्हाट हैपेंस कि थोड़ा एग्जॉस्ट हुआ, बट आई नो कि अभी सेकंड डे है, तो आई विल गिव इट सम स्पेस, बट ऑब्जर्व करूंगा क्या होता है। नेक्स्ट डे इट अगेन मूव्ड, ठीक है ना, बट थोड़ा एग्जॉस्ट होता लग रहा है मुझे। देखो 4 दिन का एक्शन आ गया है, ठीक है, स्टॉक 3 से 4 दिन मूव करता है बेसिकली, और 30-40% मूव करता है। इट हैज मूव 25%, ठीक है, इट शुड हैव मूव, बट चलो ये टाइट डे आया तो आई विल वेट फॉर 1 मोर डे। अभी मेरी फुल पोजीशन इन है, काइंड ऑफ मैं एसएल थोड़ा और टाइट कर दूंगा, ऑब्जर्व करूंगा कि क्या करता है। नेक्स्ट डे अगेन टाइट डे, सो haven't exited because tight day and volume drop है। now I'm expecting कि it should just climb है, मतलब एक दिन का मूव दे एंड आई विल क्लोज इट। अगर यहाँ से थोड़ा भी नीचे आता तो आई विल क्लोज इट नाउ, बिकॉज मुझे मतलब फिर उसमें वीकनेस आने लग जाएगी, बिकॉज फ्लैग शुड मूव क्विकली, बेसिकली वही रीजन है फ्लैग का। आई विल बुक इट है, चाहे वो यहाँ से ऊपर चला जाए चाहे नीचे चला जाए, बिकॉज मेरी फ्लैग का एंट्री का पर्पज वही था कि मुझे बुक करें, बस। ठीक है, सो दिस इज इट कि फ्लैग से आप एंट्री ले रहे हो तो आपको प्राइस एक्शन पे ध्यान देना है एंड क्विकली बुक करने पे जाना है, 2-3-4 दिन के मूव में ज़्यादा स्पेस नहीं देना। इफ यू एंट्रिंग थ्रू बेस, अगर इसी में हम यहाँ से एंट्री लिए होते हैं, ठीक है, ब्रेकआउट पे एंट्री लेते तो वी वुड हैव फॉलोड द सेम थिंग, कि भाई हम इनिशियली 10 से देन 20 पे जाते, ठीक है, 20 पे अपना एसएल रखते, लाइक 20 पे हमारा अगर एसएल होता तो हमारा एसएल इस फ्लैग में हिट नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम तो देना पड़ेगा। जब ये मूव करते फ्लैग से, नाउ वी नो दैट इट इज गेटिंग एग्जॉस्टेड, तो हम अपनी जो फ्लैग मतलब बेस की एंट्री थी 50% हम यहाँ पे बुक करते, ठीक है, बाकी को हम ट्रेल कर रहे होते। अगर वही सेम चीज़, अगर कन्विक्शन ज़्यादा है आपकी तो आप 20 से ट्रेल कर रहे होते, नहीं तो आप 10 से ट्रेल कर रहे होते। 10 से ट्रेल करने वाले को ऐसे लेट हो जाता, 20 वाले अभी बैठे होते। तो यू डोंट नो कि 20 वाला सही है 10 वाला सही है, यू नेवर नो, बिकॉज इट माइट जस्ट वेस्ट टाइम एंड हिट 20 आफ्टर फ्यू डेज। ठीक है, तो इट कम्स डाउन टू प्योर प्रोसेस कि आप कितना चर्निंग करना चाहते हैं, कितना पीसफुली रहना चाहते हैं। ठीक है, सो दिस वॉज इट कि हाउ टू मतलब ट्रेल योर पोजिशन, वेयर टू ट्रेल योर पोजिशन, हाउ टू बुक एंड हाउ टू सेल इनटू स्ट्रेंथ और हाउ टू सेल इनटू वीकनेस। ठीक है ना, बेसिकली ये। अब यहाँ पे हमने अच्छी ट्रेड्स की बात की, मैं कोई एग्जांपल सोचता हूँ जिसमें कोई वीकनेस वाली ट्रेड हो, जहाँ पे हमारा एसएल अर्ली हिट हो जाए। इसी में चलो ले लेते हैं, लेट्स से दिस वन। ठीक है, जस्ट ये एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि जहाँ पे वो फेल करती है चीज़ें तो वहाँ पे कैसे होगा। ठीक है ना, लेट्स से यू एंटर्ड फ्रॉम दिस एरिया, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आ गया, यू वर लाइक कि हाँ भाई न्यू बेस है तो मैं 10-20 से ट्रेड कर रहा हूँ जैसे हम कर रहे थे। यू गेव इट टाइम, ये छोटा सा पॉज लेने लगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा मूव आया पॉज ले रहा है, ठीक है। ठीक है, your SL is here as initially you are giving it space and trailing it through 20। ठीक है, तो नाउ इसने क्या किया, अभी तक आपका SL यहाँ है, आपकी एंट्री से ऐसा कोई मूव भी नहीं दिया ज़्यादा बड़ा। ठीक है, कि आप बुकिंग पे आ जाओ, क्योंकि थोड़ा सा तो मूव किया। पर मेन चीज़ क्या है ना, यहाँ पे हम इस मतलब बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, लाइक सेक्टर्स को देख रहे हैं, सेक्टर में बाकी कैसा मूव कर रहे हैं, उससे हम जजमेंट करेंगे कि ये लीडर है ये लगाड़ है। वो सब चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। बट बेसिकली अगर आप ऐसी ट्रेड्स में जहाँ पे आपने ब्रेकआउट एंटिसिपेट किया था पर मूव नहीं आया, तो इस तरीके से होगा कि आपको थोड़ा टाइम वेस्ट करेगा। ठीक है, लाइक दिस वन इज डूइंग। ठीक है, अब यहाँ पे आप तंग आके डिसाइड कर सकते हैं कि भाई स्ट्रेंथ नहीं लग रही, और या फिर यहाँ तक आप वेट करके यहाँ पे शायद आपका ऐसे रेट हो जाएगा। ठीक है, सो समथिंग लाइक दिस विल हैपन। ठीक है, तो ट्रेड विल बी क्लोज, आप ऑब्वियसली गेन्स में एग्जिट कर रहे हैं। ठीक है, बट दिस विल नॉट बी अ वेरी आउट परफॉर्मिंग ट्रेड, बाकी हो जाएंगी और यही होगा। दैट्स वाई हम पोर्टफोलियो बेसिस पे चलते हैं कि कुछ काम करेंगे कुछ नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो लूजिंग ट्रेड्स होंगी वो पार्शियल में आपको टाइम वेस्ट करके थोड़ी चले जाएंगे। तो ये उसके कौन है कि भाई जब हम ट्रेल करते हैं तो हमें नुकसान क्या होगा, है ना। तो इस तरीके से होता है, फ्लैग्स में भी ऐसे होगा कि मान लिया आपने फ्लैग ट्रेड किया, वो एक दिन मूव किया, ठीक है, आप थोड़ा स्पेस दे रहे थे कुछ वापस आ गया, तो आपके मोस्ट ऑफ द गेन्स वापस ले जाएगा अगर वो फेल हो गया। तो ये प्रोसेस रहेगा, इस तरीके से ट्रेड्स वर्क करती हैं। ठीक है, इस तरीके से हम ट्रेल और मतलब साइलेंट टू स्ट्रेंथ करते हैं। ठीक है ना, इसमें मार्केट के फैक्टर्स भी बहुत आते हैं, सेक्टरल फैक्टर भी हम यूज कर सकते हैं टू इम्प्रूव आवर प्रोसेस,
ठीक है, टेक अर्ली एग्जिट्स फ्रॉम अ सेक्टर, जैसे इसमें से अगर हमें पता था कि ये लैगार्ड की तरह एक्ट कर रही है तो शायद हम पहले एग्जिट कर जाते, है ना? तो ये सब फैक्टर्स आएंगे जो कि हम धीरे धीरे आगे सीखेंगे। आज के क्लास में इतने, थैंक